हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज़्म कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड या बेटा हेलो अल्केन कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स। बेटा हमें ये पता है कि अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आफ्टर दैट बेटा सेकेंडरी अल्कोहल, आफ्टर दैट प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो अब जो बेटा प्राइमरी अल्कोहल है सबसे कम रिएक्टिव है, तो जो बेटा अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव है उसकी रिएक्शन करवाने के लिए बेटा हमें कोई कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बेटा अगर हम बात करें आपका टर्सरी अल्कोहल, तो बेटा टर्सरी अल्कोहल के लिए हमें किसी भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और इसके पीछे रीज़न क्या है ये भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई टर्सरी अल्कोहल में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बेटा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और आपको ये पता है कि जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही बेटा रिएक्टिविटी बताओ क्या होगी, रिएक्टिविटी बेटा आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेटा अब अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बेटा डिस्कस करूँ टॉपिक, तो बेटा वो हमारे पास है दैट इज़ कि भाई अगर हम टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं या बेटा सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो कैसे कैसे रिएक्शन होगी, बेटा कौन सा हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं नोट कर देता हूँ, फॉर लेस रिएक्टिव अल्कोहल्स वी यूज कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, हमें कैटलिस्ट यूज़ करना ही है। जैसे बेटा मैं दो एग्जांपल लेता हूँ बेटा, एक प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूँ, एक बेटा मैं एग्जांपल लेता हूँ टर्सरी अल्कोहल का। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने एग्जांपल लिया बेटा दैट इज़ CH3CH2OH। आपको पता है ये प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब बेटा ये 1 डिग्री आपके पास अल्कोहल है। अब बेटा मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ हेलोजन एसिड के साथ। मान लो बेटा मैंने HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। आपको पता है जब भी बेटा मैं HCl जो भी हेलोजन एसिड है इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बेटा OH ग्रुप और ये H ये बेटा दोनों कंबाइन होकर वाटर बाहर निकल जाएगा, और बेटा OH की जगह कौन लग जाएगा, ये हेलोजन लग जाएगा Cl। ठीक है, तो Cl लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। लेकिन बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये डायरेक्ट बेटा अगर हम बात करें इसकी HCl के साथ रिएक्शन तो ये बेटा पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो बेटा इसकी रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और बेटा ये आपके पास है दैट इज़ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये अनहाइड्रस है, इट मीन्स ये ड्राई फॉर्म में, इसका काम ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल निकालने का काम करेगा ये। ठीक है, तो ये बेटा OH और H ये बेटा साइड प्रोडक्ट आपका क्या निकल जाएगा, दैट इज़ प्लस H2O, और बेटा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH बेटा यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा Cl। ठीक है, तो बेटा आपके पास ये बन गया दैट इज़ CH3CH2Cl। मतलब क्या बन गया, ये अल्काइल ग्रुप है, ये हेलोजन है, एल्काइल हैलाइड, तो बेटा इसका कॉमन नेम हो गया आईपैक नेम हेलो अल्केन। तो बेटा इसका कॉमन नेम बेटा हम लिखेंगे इथाइल क्लोराइड, दैट इज इथाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, और बेटा अगर मैं इसका दूसरा नेम लिखना चाहूँ आईपैक नेम तो 1 2 1 पे आपका सब्सटेंट है क्लोरो और इथेन, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल रखना है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में आईपैक नोमेनक्लेचर में 1 क्लोरो। ठीक है बेटा, और इथेन। तो आपने देखा कि जब मैं प्राइमरी अल्कोहल की किसी भी हेलोजन एसिड के बारे में बेटा मैंने बताया था, अगर ये जो आपके पास हेलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर इनके साथ आप हाइड्रोजन अटैच कर दो तो बेटा ये कहलाएगा हेलोजन एसिड, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होगा किसी भी हेलोजन के साथ में ये एसिडिक नेचर का होगा, मतलब बेटा ये H पॉजिटिव की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 क्लोरो इथेन इसका आईपैक नेम है, और बेटा इथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, ये था बेटा आपके पास प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे ये जो अनहाइड्रस ZnCl2 है ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब अगर मान लो बेटा सपोज दैट कि मैं टर्सरी अल्कोहल लेता हूँ,
ठीक है, मैंने लिया बेटा दैट इज CH3C, दैट इज बेटा CH3, दैट इज CH3 एंड दैट इज बेटा OH। ठीक है भाई, अब भी फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल ही है बेटा, मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ HCl के साथ में, उसी हैलोजन एसिड के साथ में। अब मुझे कोई कैटलिस्ट अनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी इजीली, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जाएगी, और इसमें किसी भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो कैटालिस्ट। आपको किसी भी कैटलिस्ट की यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रसरी एल्कोहल में इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, ट्रसरी कार्बोकैटायन, और ट्रसरी कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और जितना इंटरमीडिएट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी भी फास्ट होगी। तो बेटा इसकी रिएक्शन के लिए आपको कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेटा ये OH और बेटा ये H, बताओ यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? दैट इज़ H2O। ठीक है, ये बेटा आपका साइड प्रोडक्ट निकल गया H2O। बेटा OH की जगह बताओ क्या लग जाएगा? Cl। तो बेटा दैट इज़ CH3C, दैट इज़ CH3, दैट इज़ CH3 एंड दैट इज़ बेटा Cl। क्लियर है? तो ये कौन सा एल्कोहल है बेटा आपके पास? 3 डिग्री एल्कोहल है, ट्रसरी एल्कोहल। क्लियर हुआ? तो प्राइमरी एल्कोहल की बेटा अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन बेटा अगर आप ट्रसरी एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो तो आपको कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का है। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें बेटा, अगर बेटा अगर हम सपोज दैट कि हम बेटा हेलो अल्कीन बना रहे हैं, ठीक है, हम बेटा हेलो अल्कीन बना रहे हैं हैलोजन एसिड का यूज़ करके, लेकिन अब हम एल्कोहल का यूज़ नहीं करेंगे, हम बेटा यूज़ करेंगे अल्कीन का। तो हम अल्कीन का यूज़ करके एल्काइल हैलाइड या हेलो अल्कीन कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास जो मेथड आ रहा है वो बेटा आपके पास है, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन फ्रॉम अल्कीन बाय यूजिंग हैलोजन एसिड। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो बेटा मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो बेटा मेरे पास टॉपिक है दैट इज़, अब जो हमें प्रिपरेशन करना है वो करना है बेटा दैट इज़ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है बेटा, टू अल्कीन। बेटा हमें करना क्या है, हमें जो भी हमारे पास हैलोजन एसिड है बेटा, ठीक है ना, उसको भाई हमें अल्कीन में ऐड करना है, एडिशन रिएक्शन करना है बेटा। और आपको पता है एडिशन रिएक्शन कहाँ पर होती है? एडिशन रिएक्शन वहीं पर होती है जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो बेटा मैंने लिखा दैट इज़ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बेटा मैंने लिख दिया है, ये आपके पास मान लो कि अल्कीन है बेटा। ठीक है बेटा, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कोई भी हैलोजन एसिड, दैट इज़ HX। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप ले सकते हो। X मान लो आप क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। ये आपके पास बेटा क्या हो गया? दैट इज़ अल्कीन हो गया। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन बेटा सिंपली कैसे होगी भाई? आपको पता है दो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ठीक है, और बेटा होगा क्या यहाँ पर कि ये जो जिन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वहाँ पे बेटा एक पे हाइड्रोजन चला जाएगा, एक पे हैलोजन शिफ्ट कर जाएगा। आपको पता है HX में जो हैलोजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल मीन्स थोड़ा सा नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, और बेटा जिसकी कम है उसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव। क्लियर है? तो बेटा अब यहाँ पर एक पे हाइड्रोजन, एक पे हैलोजन। ठीक है ना, अब मेन बात ये है बेटा, जैसे सपोज करो मैंने ऐड कर दिया, ये डबल बॉन्ड टूट गया बेटा। ठीक है ना, अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक पे बताओ क्या लग गया? हाइड्रोजन लग गया, एक पे बेटा क्या लग गया? हैलोजन अटैच हो गया। ठीक है, तो आपको पता है ये अभी क्या बन गया? ये अल्काइल ग्रुप होगा, ये हैलोजन हो गया, एल्काइल हैलाइड या बेटा हेलो अल्केन।
लेकिन बेटा अगर हम बात करें एक पे हाइड्रोजन एक पे हैलोजन, ये किसी पे भी जा सकते हैं, कब? जब आपके पास अल्कीन सिमेट्रिकल हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन, तो ही बेटा ऐसा होगा। अब आप कहोगे सर ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? बेटा ध्यान से देखना, अगर बेटा जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हैं, अगर उनके पास बेटा अगर मान लो सेम ग्रुप अटैच है, जैसे मैंने लिखा बेटा, मान लो सपोज दैट मैंने ये लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो आपको पता है ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक CH3 ग्रुप से अटैच है। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक CH3 से अटैच है। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हैं वो सेम ग्रुप से अगर अटैच होते हैं बेटा, ठीक है ना, सेम ग्रुप या सेम एटम से बेटा, सेम ग्रुप या सेम एटम से बेटा अगर वो अटैच होते हैं तो उसको तो बेटा हम बोलते हैं दैट इज सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। और अगर बेटा डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट एटम से बेटा अगर अटैच होते हैं तो उसको बेटा हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब बताओ ये सिमेट्रिकल अल्कीन है अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है ये दो हाइड्रोजन से अटैच है, ये जो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है ये भी बेटा दो हाइड्रोजन से अटैच है। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है वो सेम ग्रुप सेम एटम से अटैच है, तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो बेटा मैं हैलोजन एसिड ऐड कर रहा हूँ ये सिमेट्रिकल अल्कीन में, क्योंकि इन डबल बॉन्डेड कार्बन के पास सेम एटम है या सेम ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब किसी के पास भी एक के पास हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, एक के पास हैलोजन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी बेटा मैकेनिज्म के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट बेटा मान लो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बेटा अगर हम बात करें, मान लो बेटा मैंने लिखा दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, बेटा ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि ये जो बेटा कार्बन है जो डबल बॉन्ड से अटैच है एक हाइड्रोजन से अटैच है और एक बेटा CH3 से अटैच है, लेकिन बेटा ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है ये बेटा दोनों हाइड्रोजन से ही अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास तो दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक H है और एक CH3 है, तो ये डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ये डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो बेटा ये अटैच है अनसिमेट्रिकल अल्कीन से। और बेटा जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो बेटा जो भी आपके पास हैलोजन एसिड है HX, चाहे वो बेटा HCl हो, चाहे वो बेटा HBr हो या HI हो, वो एक पर्टिकुलर रूल के थ्रू, ठीक है ना, ऐड होगा। और बेटा वो रूल कौन सा है? मार्कोनिफ रूल एंड एंटी मार्कोनिफ रूल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब मैं डिस्कस करूंगा मार्कोनिफ रूल क्या है या एंटी मार्कोनिफ रूल, ये रूल तभी लागू हो सकता है जब आपके पास अल्कीन कैसा हो बताओ? अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, मान लो मैंने लिखा बेटा CH3 दैट इज़ बेटा C डबल बॉन्ड C दैट इज़ बेटा CH3 दैट इज़ बेटा H एंड दैट इज़ CH3। बताओ सबसे पहले बेटा आपको पहचानना होगा कि ये जो अल्कीन है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। बताओ ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये एक CH3 से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है। और बेटा ये जो कार्बन डबल बॉन्ड से, ये जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड से अटैच है ये दोनों CH3 से अटैच है। तो क्या दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास सेम ग्रुप है क्या? नो, यहाँ पे CH3 और H है, यहाँ पे CH3 और CH3 है, तो ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। तो ये अल्कीन भी बेटा कैसी है बताओ? अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर जब भी हम सेम वही बेटा हैलोजन एसिड का एडिशन करेंगे, चाहे वो HCl हो, चाहे HBr हो बेटा, चाहे वो HI हो, ये बेटा हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ये हम करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ रूल, ठीक है, मार्कोनिफ रूल बेटा KOVS, या बेटा हम करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिफ रूल। और बेटा एंटी मार्कोनिफ रूल को हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर है?
तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन भी जो आएंगे वो मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग ही आएंगे, और उसमें आपको सिर्फ ये सबसे पहले पहचानना है। इसकी बेटा मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि आपको कब मार्कोनिफ रूल लगेगा कब नहीं लगेगा, अल्किन सिमेट्रिकल है या अल्किन अनसिमेट्रिकल है। अगर हम ये नहीं पहचान पाए तो बेटा हम ये रूल्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं इसमें आपको बेटा ये भी बताऊंगा कि जो एंटी मार्कोनिफ रूल है वो केवल HBr के केस में लगेगा, केवल HBr, और जब पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेटा इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।